Very good morning, my dear students. You are listening and watching Mrs. Manu. Welcome to my class, Standard 4th student. Yes बेटा, आज हम चैप्टर 7 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की जलवायु के बारे में आज हम रीड करेंगे. Yes बेटा, ओपन योर बुक पेज नंबर 279. Yes, हाउ मैनी सीजन्स इंडिया हैव. यस बेटा, टेल मी इंडिया के अंदर कितने सीजन्स हैं. आप जानती होगे ऐसे कौन कौन से सीजन आते हैं. समर, विंटर, रेनी. जैसे आपको कोई ऑटम और स्प्रिंग भी होते हैं. नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है बेटा. एक अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो किसकी, इंडिया के सीजन के बारे में बात कर रहे हैं. तो कौन से मेन 3, समर, रेनी एंड विंटर. यस बेटा, लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 279. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया क्या है, बहुत विशाल कंट्री है. द सरफेस ऑफ लैंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो सरफेस होता है, तल, जो लैंड का तल है क्या है, प्लेस टू प्लेस डिफरेंट टाइप का है. देयर आर माउंटेन्स, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं पे प्लेटूज हैं. सम प्लेसेज आर नियर द सी, अदर्स आर फार अवे फ्रॉम द सी. कुछ एरियाज क्या हैं, सी के पास है, मीन समुद्र के पास है, और कुछ एरियाज क्या है, समुद्र से दूर हैं. ऑल दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री. ये सब फैक्टर्स जो तथ्य हैं क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करते हैं किसको, अपने क्लाइमेट को अपनी कंट्री के अंदर. सम एरियाज आर वेरी कोल्ड. कुछ एरियाज क्या है, बहुत कोल्ड है, मीन्स ठंडे हैं. व्हेयरएज अदर रिमेन्स वार्म थ्रू आउट द ईयर. कुछ एरियाज क्या है, पूरा साल गर्म रहते हैं. सम प्लेसेज आर वेरी ड्राई एंड अदर रिसीव हैवी रेनफॉल. कुछ प्लेसेस क्या है, ड्राई है, मीन सूखे हुए हैं, एंड अदर रिसीव हैवी रेनफॉल. कुछ एरियाज ड्राई है मतलब सूखे हुए हैं, कुछ एरियाज क्या है, रेनफॉल से मतलब बारिश से भरे हुए हैं. वन थिंग दैट इज कॉमन टू ऑल प्लेसेज इन इंडिया इज द साइकिल्स ऑफ सीजन्स. कहते कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में जो क्या है कॉमन है, वो क्या है, साइकिल्स ऑफ सीजन. जो सीजन का साइकिल है वो सेम है पूरे इंडिया के अंदर. ऑल ओवर इंडिया देयर आर 3 मेन सीजन. जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इंडिया के अंदर टोटल 3 सीजन्स हैं. फर्स्ट इज द समर सीजन, सेकंड इज द रेनी सीजन, थर्ड इज विंटर सीजन. यस बेटा, फर्स्ट हम टॉपिक समर सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे. यस बेटा, डू यू नो अबाउट समर सीजन. यस, जब क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, वो क्या होता है, हाँ वही होता है समर सीजन मतलब गर्मी का सीजन. द समर सीजन बिगिन इन द मंथ ऑफ अप्रैल व्हेन द सन शाइन वर्टिकली ओवर हेड. क्या होता है, समर सीजन कब स्टार्ट होता है बेटा, अप्रैल में होता है. तब क्या होती है, सन की जो रेज होती हैं, जैसे ये सन है तो सन की रेज क्या हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं अपने सिर के ऊपर. तो तब क्या होती है, समर बहुत ज़्यादा होती है मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. मई इज़ वार्मर स्टिल. मई भी इस टाइप से गर्म रहता है. एंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स द मंथ ऑफ जून बिकम एक्सट्रीमली हॉट. तब क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्दर्न के प्लेन्स है, मैदान है, वो क्या है, जून मंथ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले होते हैं. द हॉट विंड्स कॉल्ड लू. जब क्या हम कहीं भी गाड़ी पे जा रहे होते हैं, बाइक पे जा रहे होते हैं, जब पैदल जा रहे होते हैं तो बहुत ही हमें गरम लगता है. हम कहते हैं लू चल रही है, हमारे पैर जल रहे हैं, हम चलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. अपने मुंह को कवर करते हैं, है ना, माउथ को कवर करते हैं. तो उस जो चलने वाली हवा को, गर्मियों में चलने वाली हवा को, इसको क्या बोलते हैं, लू. ये कब चलती है, एट नून एंड आफ्टरनून. ये दोपहर में भी चलती है और दोपहर के बाद भी चलती रहती है. द डेज आर लॉन्ग बट नाइट्स आर शॉर्ट. तब क्या होता है, देखो अब जैसे आप थोड़ी सी विंटर आ जाएगी तब क्या आप अभी 9 o'clock 8 o'clock सोना स्टार्ट कर देते हो. लेकिन जब समर होती है तब बेटा आप 11 o'clock 10 o'clock 12 o'clock ऐसे हो जाते हैं ना आप तो सोते सोते. तो इट मीन्स क्या है, डेज आर वेरी लॉन्ग. तो दिन क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और नाइट्स आर वेरी शॉर्ट, और रातें शॉर्ट होती हैं क्योंकि सुबह जल्दी 4-5 बजे दिन हो जाता है. इस टाइप से क्या है, तब डेज क्या है, लॉन्ग होते हैं और नाइट्स क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं. डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन इन मई एंड जून. आप देखते होंगे गर्मियों में क्या है, मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा होती है. तब क्या है, मिट्टी वाली जो हवा है, धूल वाली जो तूफान वाले मौसम रहता है, तब क्या है, मिट्टी वाली धूल आती है.
विच इज द हॉटेस्ट मंथ इन योर सिटी? यस, टेल मी, आपकी सिटी का सबसे हॉटेस्ट मीन्स गर्म कौन सा मंथ होता है? टेल मी, कोई कहेगा मई, कोई कहेगा जून, कोई कहेगा जुलाई, लेकिन मोस्टली हॉटेस्ट क्या होता है? जून मंथ बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। द समर इन द डेजर्ट रीजन इज मोस्ट अनबियरेबल। अनबियरेबल होता है बेटा जो हमें सहन नहीं होता। तो समर में जो डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट रीजन मतलब मारुस्थल वाला, रेगिस्तान वाला एरिया है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं जो हमसे सहन नहीं होता। द नॉर्दर्न माउंटेन्स हाउ एवर रिमेन कूल ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो नॉर्दर्न माउंटेन है इस पीरियड में क्या होते हैं? कूल, मतलब तब क्या वो टाइम थोड़ा ठंडे वाला होता है। पीपल गो टू हिल स्टेशन टू स्केप फ्रॉम द स्क्रोचिंग हीट। स्क्रोचिंग हीट मतलब बचने के लिए, तो लोग क्या करते हैं? हिलीज एरिया में जाना पसंद करते हैं। किससे बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए। टर्न योर नेक्स्ट पेज नंबर 280। यस बेटा, ऊपर आपको दिया हुआ है, डू यू नो वाई आर समर हॉट? समर्स हॉट क्यों होती हैं? समर्स आर हॉट बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल मोर वर्टिकल ऑन द अर्थ। जो सन की रेज होती हैं वो क्या है? अर्थ के ऊपर डायरेक्ट पड़ती हैं, इसके कारण क्या है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये क्या है? द डेज आर लॉन्ग, और दिन क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। इन साउदर्न इंडिया वेदर इज क्वाइट वार्म। क्वाइट वार्म मतलब जो साउदर्न इंडिया है उसका वेदर क्या होता है? नर्म वाला गर्म होता है, मतलब ज़्यादा वाला गर्म नहीं होता। बट इट इज़ नॉट एज हॉट एज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। मीन्स वो गर्म तो होता है लेकिन कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह ज़्यादा गर्म नहीं होता। बिकॉज साउदर्न इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड। क्योंकि जो साउदर्न पार्ट है वो क्या है? सी से कवर है, मतलब समुद्र से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से? 3 साइड से। द कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी कीप्स द कोस्टल एंड नियर बाय एरिया रैदर कूल। इस टाइप से जो क्या हवाएं हैं जो ठंडी चलती हैं, और वो उसके पास वाला एरिया है जो कोस्टल्स हैं वो क्या हैं? ठंडे रहते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेनी सीजन। अब हम रेनी सीजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर द वेरी हॉट समर, कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद, द रेनी सीजन बिगिन इन जून एंड कंटिन्यूज अप टू अगस्त। बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद क्या है? रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है जून से लेकर कंटिन्यू अगस्त, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है अगस्त तक। इट इज़ नोन एज मानसून सीजन। इसको क्या बोलते हैं हम? मानसून सीजन बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस मंथ द विंड बिगिन द ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड। इस मंथ के अकॉर्डिंग जो मानसून की हवाएं हैं चलती रहती हैं। कहाँ से आती हैं? सी टू द लैंड, मतलब समुद्र से चलकर कहाँ पे आती हैं? लैंड की तरफ आती हैं। दीज विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड्स। जैसे सन की रेज है, जो हवाएं चलती हैं सन की तरफ से गर्मियों में, उसको लू बोलते हैं। लेकिन जो रेनी सीजन में जो ठंडी हवाएं कूल ब्रीज चलती हैं उनको बोलते हैं मानसून विंड। मानसून विंड, दीज विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड एंड कैरी ब्लैक क्लाउड फुल ऑफ मॉइस्चर। जो मानसून विंड्स हैं वो अपने साथ कहते हैं ब्लैक क्लाउड, मतलब घने बादल लेके आती हैं जो किससे? मॉइस्चर से भरी होती है, मतलब नमी से, पानी से उनकी बूंदें भरी होती हैं। दे ब्रिंग रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है? मोस्टली इंडिया के पार्ट में क्या लेके आती है? रेन मीन्स बारिश लेके आती हैं। दीज विंड्स फ्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एज वेल एज बे ऑफ बंगाल। ये विंड्स क्या चलती हैं? कहाँ पे? अरेबियन सी से, सी की तरह बे ऑफ बंगाल की तरफ भी चलती हैं। In the first week of June, the first monsoon shower are experienced in the southern part of western coast. क्या है कि फर्स्ट वीक में, पहले हफ्ते में जून की जो फर्स्ट मानसून शावर, जो थोड़ी बहुत बारिश होती है, कहते हैं एक्सपीरियंस होती है साउदर्न पार्ट के वेस्टर्न कोस्ट का। स्लोली द रेन स्प्रेड टू द एंटायर वेस्टर्न कोस्ट। ऐसे धीरे धीरे क्या है, ये साउदर्न, ये होली होली जाते जाते वेस्टर्न कोस्ट तक जाती है, फैलती जाती है ये बारिश। बाय द मिडल ऑफ जुलाई दे कवर द होल ऑफ इंडिया। इस टाइप से मिड में जाके क्या है, पूरे इंडिया में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। इट रेन्स हैवली अलोंग द वेस्ट कोस्ट एंड द ईस्टर्न एंड द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस टाइप से बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हैविली रेनफॉल होती है। कहाँ पे? वेस्ट कोस्ट में और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के इंडिया के पार्ट में। मैवसनरम इन मेघालय गेट्स हैवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। इस टाइप से मेघालय और मैवसनरम के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है इंडिया के अंदर। द डेजर्ट एरिया इन राजस्थान एंड कच्छ इन गुजरात रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। क्या है, राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है और कच्छ, गुजरात के कच्छ में रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, मतलब बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है इस टाइम के अंदर। देयर इज हैवी रेनफॉल इन द माउंटेन्स एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर फ्लडेड।
और कई जगह पे कहते हैं इतनी ज़्यादा माउंटेन वाली जगहों पे बारिश होती है कि कई बार रिवर्स में फ्लडेड मतलब बाढ़ भी आती है। द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव रेनफॉल इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। जो कोरोमंडल कोस्ट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल मतलब बारिश होती है किस मंथ में, नवंबर एंड दिसंबर में। यस बेटा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं विंटर सीजन। विंटर सीजन क्या होता है? यस टेल मी, सर्दी का मौसम, जब क्या है हम बिस्तर से उठना पसंद नहीं करते, गर्म गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं और स्वेटर वगैरह डालते हैं। यस द विंटर सीजन। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर द डेज बिगिन टू शॉर्टर एंड नाइट्स लॉन्गर। क्या होता है, जैसे कि अब अक्टूबर आने वाला है, आप देखोगे कि क्या है, डेज शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब जल्दी से 5 o'clock जब तक आप स्कूल से घर जाते हो तब क्या है, रात होनी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स डेज क्या है शॉर्ट होते हैं और हम जल्दी सोते हैं, खाना खाया और सोने की तैयारी में लग जाते हैं, तो क्या है जो रातें हैं वो बड़ी हो जाती हैं। जैसे गर्मी में तो 4-5 बजे दिन हो जाते हैं, लेकिन तब क्या 8-9 बजे तक भी दिन नहीं होता। इसका मीन्स क्या है कि जो डेज हैं वो शॉर्ट होते हैं और नाइट्स क्या होती हैं, लॉन्गर होती हैं। द रेज ऑफ द सन आर इंसलाइन, मतलब जब अब तो जब क्या होती है इंसलाइन मतलब ऐसे पढ़नी स्टार्ट हो जाती है, मतलब तिरछी नहीं पड़ती, टेढ़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। इंसलाइन मतलब इस टाइप से पड़ती है जो कि पृथ्वी तक जल्दी नहीं पहुंचती। एज ए रिजल्ट द एयर स्टार्ट गेटिंग कूल, इस टाइप से जो हवा है ठंडी होनी स्टार्ट होती है। विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन, ये किस चीज़ का सिंबल देती है हमें, क्या सर्दी स्टार्ट होने वाली है। द सीजन लास्ट फ्रॉम नवंबर टू फरवरी एवरी ईयर, जो ये सीजन है क्या है, लास्ट नवंबर के लास्ट में स्टार्ट होता है और फरवरी के एंड में ख़त्म होना स्टार्ट होता है। यस बेटा, नेक्स्ट पेज नंबर 281। इन पेनिनसुलर इंडिया द विंटर सीजन इज क्वाइट मिल्ड। पेनिनसुलर क्या होता है, सबसे पहले मेरे को बताओ बेटा, व्हाट इज अ पेनिनसुला। पेनिनसुला होता है यहाँ पे 3 साइड वाटर एंड 1 साइड लैंड होती है, उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। मीन्स 3 साइड्स तो वो एरिया वाटर से घिरा हुआ होता है, कवर होता है, और 1 साइड क्या होती है, ओनली लैंड होती है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वहाँ पे नेचुरली है कि ठंड होएगी क्योंकि गर्मी कम पड़ेगी। इस तरह क्वाइट मिल्ड मतलब नॉट बैड सीजन, मतलब अच्छा सीजन होता है, ज़्यादा ऐसे ठंड वाला या गर्मी वाला नहीं होता। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द सी द वेदर इज कूल एंड प्लीजेंट। जो सी है, समुद्र भी इस तरह से इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करते हैं एरिया को, तो क्या है वेदर जो मौसम होता है कूल और प्लीजेंट, ठंडा और सुहावना होता है। द डेजर्ट रीजन इज कोल्ड ड्यूरिंग द डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट। जो डेजर्ट रीजन होता है, जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है, कोल्ड ड्यूरिंग द डे, दिन में तो ठंडा होता है, बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और रात को बहुत ज़्यादा वो जो मिट्टी होती है ठंडी हो जाती है, जिसके कारण क्या वो एरिया बहुत ज़्यादा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स द विंटर इज़ वेरी कोल्ड, और इन द नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो मैदान होते हैं विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। कोल्ड विंड्स ब्लू ड्यूरिंग दिस सीजन, और इस सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में जो विंड्स हैं, हवाएं क्या हैं, ठंडी चलती हैं। इन द माउंटेन्स एंड हिली एरियाज द वेदर इज एवन कोल्डर। जो माउंटेन्स और हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे वेदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑन इन इंडिया। जो जनवरी है वो क्या है, इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट मंथ है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बारिश मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, कब, विंटर मंथ में। बाय द एंड ऑफ मार्च इट बिगिन टू बी वार्म अगेन। क्या होता है, मार्च में फिर वापस वही साइकिल रीसाइकिल होने लग जाता है सीजन का। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि कॉमन थिंग है कि जो साइकिल ऑफ सीजन है वो सेम इंडिया में, वही मार्च में क्या होता है, वापस गर्मी धीरे धीरे स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। इट बिगिन टू वार्म अगेन, इट इज़ नैदर हॉट नॉर कोल्ड। वहाँ पे मार्च में ना ही तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। इट इज़ स्प्रिंग टाइम, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइम, मतलब जब बसंत ऋतु होती है। विच पेव्स द वे फॉर हॉट समर, ये क्या है, पेव्स द वे फॉर हॉट समर मतलब मार्ग प्रदर्शन करता है भीषण गर्मी का, इस टाइप से कि गर्मी आगे बहुत ज़्यादा आने वाली है, ये हमें वो कहता है। दिस साइकिल ऑफ द सीजन गोज टू रिपीटिंग एवरी ईयर इन द कंट्री। इस टाइप से ये साइकिल है इंडिया में, ये कंट्री में चलता रहता है, वापस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। यस बेटा, लेट्स लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब देखो ये वेदर साइन है, जैसे ये क्लाउडी होता है तो इस टाइप से क्लाउड होने स्टार्ट होते हैं ना, तो ये है क्लाउडी सीजन का साइन। रेनी में क्या होता है, बारिश होती है। सनी क्या होता है, बहुत ज़्यादा समर होती है ना, गर्मी होती है,
तो सन क्या बहुत ज़्यादा हीट करता है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, इस टाइप से। आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक के ऊपर भी ये ड्रॉ करनी है। ये जो मैंने विंटर वेदर साइन दिए ना आपको, ये आपने नोटबुक के ऊपर भी करने हैं। आई होप अंडरस्टैंड दिस लेसन। अच्छे से आपने इसको सुनना है और समझना है। ओके बेटा, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।